नमस्कार, राम राम। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपना राजस्थान और मैथ्स एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरेट इक्वेशन, जो कि आपके चैप्टर नंबर 3 है नवकार बुक का। उसका टॉपिक नंबर भी अपने पास 3 ही है। तो ये आपके सिलेबस में, आरपीएससी के सिलेबस में अलग से भी दिया गया है, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसको हम आज इसकी वीडियो में कवर करेंगे और सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे देखेंगे, जो कि डायरेक्ट नवकार बुक से लिए जाते हैं आरपीएससी के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरेट इक्वेशन होती क्या है, और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है। तो हमें एक इक्वेशन दी होती है, अगर y = x इंटू जी पी प्लस एफ ऑफ पी। तो इस टाइप की अगर आपके पास में जो भी इक्वेशन दिखाई देगी तो उसको हम लैग्रेंज इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो जी पी आपको दिख रहा है मतलब फंक्शन ऑफ पी, और यहाँ पे एफ का फंक्शन है, एफ जो है वो भी फंक्शन पी का रहेगा। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन होती है तो उसको हम लैग्रेंज इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अगर इसका एक स्पेशल केस बनता है, अब स्पेशल केस क्या है, जो ये आपको जी पी दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक्स के मल्टीप्लाई में, ये अगर इक्वल हो जाए स्मॉल पी के, तो ये क्या हो जाती है, चेंज क्लोरेट इक्वेशन में। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा आपकी बार आपके पास, y = x इंटू पी प्लस एफ ऑफ पी। तो अगर ये इस टाइप से हो जाती है, हमने यहाँ पे क्या किया, जी पी इक्वल टू पी रख दिया, लैग्रेंज से ये चेंज हो जाती है क्लोरेट में। तो जब ये क्लोरेट में चेंज हो जाती है तो क्लोरेट का हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसमें। तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओनली हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो ये स्मॉल पी आपको दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे क्या पुट करते हैं, सी कांस्टेंट हम पुट करते हैं, और हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो इतना सिंपल हमें ये करना पड़ता है। लेकिन जो टफ टारगेट है वो क्या है, इस फॉर्म में हमें चेंज करना, क्योंकि डायरेक्ट हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा। तो चलिए आपको अब एक एग्जाम्पल करके बता देते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, जो कि है y माइनस पी एक्स इंटू पी माइनस 1 इक्वल टू पी। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे x के टर्म है और p के टर्म है। तो यहाँ पे ये लैग्रेंज समीकरण होगी या नहीं होगी, ये नहीं होगी। पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं y इक्वल टू y माइनस पी एक्स इक्वल टू, इससे डिवाइड करते हैं तो ये p अपॉन p माइनस 1। तो ये तो आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन दिख रहा है p का, और ये दिख रहा है आपको एक टर्म यहाँ पर। लेकिन हमें क्या बनाना है, y इक्वल टू के फॉर्म में बनाना है। तो y के साथ में जो भी है उसको RHS में भेजें। तो y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी अपॉन पी माइनस 1, ये हमने बना ली एक इक्वेशन y इक्वल टू के फॉर्म में। अब इसको आप कंपेयर करें किससे, क्लोरेट से। अब क्लोरेट क्या होती है, y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। तो यहाँ पे एक्स पी दिख रहा है, ये एक्स पी एफ पी, इसमें p के अलावा कोई भी फंक्शन नहीं है। तो ये बन गई आपकी क्लोरेट या नहीं बनी, तो ये क्लोरेट है। तो इसका बस हमें सॉल्यूशन लिखना है। तो कुछ भी नहीं करना है सॉल्यूशन के लिए, जहाँ जहाँ p दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आपको c पुट कर देना है। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ से, y इक्वल टू सी एक्स माइनस प्लस c अपॉन सी माइनस 1। तो ये क्या है, इसका आंसर है। और यहाँ पे c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब आपने देखा कि ये क्लोरेट बन गई तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये आपको क्या करना है, ऑप्शंस में देखना है और डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाना है। इस तरह से आपको ये क्लोरेट के क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आपको ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें आपको थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे और फिर आपके उसके बाद में आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसको हमें सॉल्व करना है, p इक्वल टू 10px माइनस वाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, मतलब पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा संस्कृत में। और अभी आप देखना कि इसको हमने कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं, ये 10 जो दिख रहा है इसको यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ p इक्वल टू पी एक्स माइनस वाई। बनाना क्या है आपको, y इक्वल टू के फॉर्म में। तो y को यहाँ ले आते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स माइनस
tan इनवर्स ऑफ P। अब इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं क्लोरेट से। अब क्लोरेट क्या होती है अपने पास, y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। अब ये एक्स पी तो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एफ ऑफ पी है और ये भी एफ ऑफ पी है, यहाँ पे पी के अलावा कोई भी टर्म नहीं। तो ये आपकी बन गई क्या, एक क्लोरेट इक्वेशन। अब जब क्लोरेट बन गई तो आपको क्या करना है, पी की जगह सी रखना है और आंसर टिक कर देना है। तो आंसर हो गया इसका y इक्वल टू सी एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ सी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये तो आपको समझाना था, इसलिए यहाँ पे इतना सब 2-3 लाइनें लिखनी पड़ी। नहीं तो ये क्वेश्चन आप 5 सेकंड में बस क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिख सकते थे। तो देखिए फर्स्ट ग्रेड में भी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, तो ऐसे सवालों को स्किप ना करें, ज़रूर उनको ध्यान रखें और एग्ज़ाम में अटेम्प्ट ज़रूर करें। अब यहाँ पे देखें, इसको आपको सॉल्व करना है। x माइनस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई पी माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे लगाना चाहेंगे कौन सा, जो हमने शुरू में पढ़ा था सॉल्वेबल फॉर p, तो वो मेथड यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक यहाँ पे नहीं बनेगी। तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक बनती तो यहाँ पर क्या आता, 2px या फिर 2py ऐसा कुछ आता है। यहाँ पे x भी आ रहा है y भी आ रहा है p के मल्टीप्लाई में, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है। अब इससे अगर आप p की वैल्यू निकालना चाहें तो वो वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास में यहाँ पे चेक करने का तरीका बचा कि ये क्लोरेट है या नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको चेक कर लें, तो उसके लिए आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस वाई पी माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, बनाना तो आपको y इक्वल टू के फॉर्म में रहता है। तो y तो यहाँ दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, दिख रहा है तो आया। यहाँ से कुछ टर्म कॉमन आते हैं तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ एक्स पी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ एक्स पी दिख रहा है, तो एक्स पी को ही क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। तो ये कॉमन लेने के बाद यहाँ p प्लस 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है वाई पी और यहाँ पे दिख रहा है वाई, तो यहाँ से क्यों ना हम y को कॉमन ले ले, तो अंदर बच जाएगा p प्लस 1 और ये वाली टर्म अपने को सेम लिख देनी है। तो इसको हमने ये लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, y के इक्वल में लिखना है, इसलिए जो ये y के साथ में है इसको हम RHS में ले जाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा y इंटू पी प्लस 1 और ये टर्म अपने पास यहाँ सेम टू सेम हम कॉपी कर दिए हैं। अब आप y के इक्वल में लिख सकते हैं, अगर आप p प्लस 1 से डिवाइड कर दें पूरी को तो एक्स पी और ये p प्लस 1 से डिवाइड करने पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। माइनस ए पी स्क्वायर अपॉन p प्लस 1 इक्वल टू वाई। तो ये आपने y इक्वल टू के फॉर्म में लिख दी इक्वेशन। अब ये लिख दी तो आप इसको देख लें कि ये क्लोरेट है या नहीं। तो y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। अब एक्स पी तो आपका ये दिख गया सेम आपको, और इसमें क्या है, ओनली p के टर्म है और ए तो कांस्टेंट है। तो ये आपको दिख गया कि भाई ये आपकी क्लोरेट समीकरण बन चुकी है। तो क्लोरेट समीकरण बनते ही आपको क्या कर देना है, यहाँ पे स्मॉल p की जगह पे c रख देना है और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ, तो y इक्वल टू एक्स सी माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी या फिर c प्लस 1। तो ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन भी एक बार RPSC के द्वारा पूछा गया था, पर मुझे ईयर याद नहीं है, इसलिए आप इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर क्लोरेट समीकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी नवकार में दिए गए हैं। तो एक भी एग्जाम्पल आपको इसका नहीं स्किप करना है, अच्छे से इनको करके जाना है और 1 नंबर अपना पक्का कर लेना है। ये देखें, ये हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो y माइनस 2xp प्लस ए वाई पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन RPSC के द्वारा 2nd ग्रेड 2013 में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ये दिख रहा है आपको y, तो y दिखते ही आपको क्या करना है, देखना है कि क्लोरेट है या नहीं है। क्लोरेट के फॉर्म में तो नहीं बन रही है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन ये जो y है ये यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये फंक्शन अपने पास p का अभी नहीं बनेगा। तो हम कुछ और यहाँ पे दिमाग लगाते हैं और यहाँ पर
थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार देखने से आपको नहीं होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप वाई स्क्वायर को अगर v मान लें, ये आपको मानना होगा, और फिर इसका आप डेरिवेटिव कर दें x के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपको मिल जाएगा। अब ये जो dy अपॉन डी एक्स दिख रहा है, इसकी जगह पे आप स्मॉल p रख सकते हैं, तो 2y स्मॉल p इक्वल टू, इसको मान लेते हैं हम क्या, कैपिटल का p। तो ये आपने मान लिया। अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, स्मॉल p की वैल्यू निकालनी होगी। तो स्मॉल p की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल P अपॉन 2y। तो ये जो वैल्यू है उठाकर अब आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 2x, और ये यहाँ स्मॉल p दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, तो इन दोनों जगह पे ये वैल्यू रखेंगे। तो 2x इंटू कैपिटल P अपॉन 2y प्लस ay इंटू p अपॉन 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपको दिख रहा है कि इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे y माइनस एक्स अपॉन वाई और कैपिटल P प्लस a अपॉन 2, सॉरी 2 नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसको लिख देते हैं a अपॉन 4y स्क्वायर, और ऊपर क्या था y p स्क्वायर। अब एक y से ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स अपॉन वाई कैपिटल P प्लस, अब ये भी कैपिटल P है, इसको अच्छे से लिखें क्योंकि स्मॉल p लिखेंगे तो आपका गलत होने का चांसेस रहेगा। तो ये आपके पास आ गया। अब आपको यहाँ से क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा 4y, तो 4y एलसीएम लेके हमने 0 में भेजा तो 0 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4y इंटू वाई, तो 4y स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और ये कैपिटल P है, स्मॉल p ना लिखें, प्लस यहाँ पे बच जाएगा AP स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, जो ये y स्क्वायर दिख रहा है इसको v लिख देते हैं, तो 4v माइनस 4xp और प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या, 4xp प्लस AP स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास xp, और ये हमने इक्वल में लिखा तो यहाँ माइनस आएगा, xp माइनस AP स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास एक क्लोरेट समीकरण है। हम क्या मानते हैं, y इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये y की जगह पे v हो गया बस, तो ये हो गया v इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। तो ये क्या बन गई अपने पास, अब क्लोरेट बन गई। क्लोरेट बनते ही क्या कर देना है, अपन को पुट कर देना है p की जगह पे c। तो p के जगह पे c रखने पे आंसर क्या आ जाएगा, v इक्वल टू सी पी, सॉरी p की जगह तो c रख रहे हैं तो एक्स सी माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन 4। अब जो ये y है इसकी जगह पे भी हम क्या रख देते हैं, y स्क्वायर। तो ये अपने पास फाइनली आंसर आया इस क्वेश्चन का। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था कि ये जो v स्क्वायर है इसकी जगह पे आपको, सॉरी y स्क्वायर है इसके प्लेस पे आपको v लेना है और v में बना लेनी है इक्वेशन। ये देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसे हमें सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर और ये वाई के साथ आएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस टर्म को कुछ मान लेते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर को यहाँ यू मान लेते हैं, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू हमें डी यू मिल जाएगा। और इसी टाइप से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं y स्क्वायर को स्मॉल v, तो यहाँ मिल जाएगा 2y dy इक्वल टू डी वी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ मिल जाएगा आपको 2y dy अपॉन 2x dx इक्वल टू डी वी अपॉन डी यू। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये y अपॉन एक्स है तो दूसरी साइड जाके x अपॉन वाई हो जाएगा और dv अपॉन डी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको ये जो dy अपॉन डी एक्स है ये तो किसके बराबर होता है, ये तो स्मॉल p होता है और ये x अपॉन वाई है और ये जो dv अपॉन डी यू दिख रहा है इसको कैपिटल P मान ले। तो कैपिटल P में अब हमें ये इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। तो ये जो स्मॉल p की वैल्यू आई इसको अब हम यहाँ पे रखेंगे, तो रख देते हैं। तो मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस पी की वैल्यू, मतलब x अपॉन वाई इंटू पी और इंटू एक्स इक्वल टू वाई इंटू इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। अब क्या मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर तो सेम, एलसीएम आ जाएगा वाई, तो यहाँ हो जाएगा वाई इंटू वाई मतलब वाई स्क्वायर माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर और पी इक्वल टू ये एक वाई से ये कैंसिल, तो यहाँ आया अपने पास एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन वाई। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, इस y से y को कैंसिल कर सकते हैं और इस x स्क्वायर से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर p इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अब आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर p प्लस पी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना u और वाई स्क्वायर को v, तो यहाँ पे इसकी जगह तो क्या रखते हैं v और इक्वल टू ये u p प्लस पी स्क्वायर। तो ये आप लिख सकते हैं और यही क्या है आपके पास में क्लोरेट इक्वेशन है। तो ये क्लोरेट बन गई आपके पास में। क्या होती है क्लोरेट में, y इक्वल टू अपने पास होता है एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x की जगह पे तो u दिख रहा है और y की जगह पे v दिख रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फंक्शन ऑफ p की जगह पे पी स्क्वायर दिख रहा है। तो ये क्लोरेट बन चुकी है और अब आपको पुट करना है जो कैपिटल P है उसकी जगह पे c। तो रखने पे मिलेगा v इक्वल टू यू सी प्लस सी स्क्वायर। अब u और जो v है इनकी वैल्यू अगेन रखेंगे तो फाइनली आंसर मिलेगा। और u को माना है वाई स्क्वायर और v को माना है वाई स्क्वायर, u को माना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, क्लोरेट इक्वेशन के 5 एग्जाम्पल जो कि आपके बुक में दिए हैं नवकार में, उनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आप इनको अच्छे से सॉल्व करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप उसमें ज़रूर लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है, मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपकी कुछ भी हेल्प हुई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं 5 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के, उनके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। और ये वाला जो चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 3 और क्लोरेट इक्वेशन का टॉपिक, ये उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप इस सीरीज़ में लगातार बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।